नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पावरफुल। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करें। यहाँ पर 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चंस है ना। ये लास्ट सेट है दिसंबर 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का, है ना। इससे पहले कि हमने 22 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पार्वती बरुआ को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। वह किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? वह प्रथम महिला महावत। अब याद रखिए, करंट अफेयर्स जनरली रिपीट नहीं होता, बहुत रेयर ही चांस है कि वो रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समानता अणु नहीं बनाता है? वह अपने परमाणु रूप में रहता है। अब जैसे हाइड्रोजन को लिखे हैं ना, तो इसमें दो तत्व हो गए तो अणु बन गया, ऑक्सीजन में हो गया, है ना। अब हीलियम लिखते हैं तो वो अकेला हमेशा सिंगल ही लिखते हैं, है ना। क्यों? अकेले गैस और ये सिंगल रहते तो ये तत्व है ना, परमाणु रूप में रहता है। ठीक है, इसको याद रखिए। नाइट्रोजन को लिखेंगे तो ये अणु रूप में लिखेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो और अन्य कारकों को परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? है ना। जो प्रतिरोधकता होती है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये। हर मटेरियल की अलग अलग वो होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो है ये उसके शेप पर कभी निर्भर नहीं करती है ना, शेप से ही फ्री होती है। अब लंबाई को मोटा करो, चौड़ा छोटा करो, बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ये सिर्फ उसकी मटेरियल है ना। कॉपर की अलग होगी और एल्युमिनियम की अलग होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है उसका क्षेत्रफल चेंज किया रहा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक समान ही रहेगी, है ना, क्योंकि मटेरियल तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग बनाता है? वो है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुमाशय को वर्णित करता है? ना, डेंड्रिट्स क्या होता है? वो छोटा होता है और शाखा युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक जो है एक से बड़ा होने का कारण क्या है ना। अपवर्तनांक क्या होता है? ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो देखिए, निर्वात निर्वात पे हमेशा, है ना, हमेशा ही जो है चाल मैक्सिमम रहेगी, और किसी मीडियम मीडियम में जो रहेगी निर्वात से हमेशा कम ही रहेगी। यानी कि नीचे जो होगा वो इससे छोटी ही वैल्यू आएगी। तो जब भाग करेंगे इसकी वैल्यू जो अपवर्तनांक की आएगी वो एक या हमेशा एक से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा ज्यादा ही रहेगी, निर्वात में प्रकाश की चाल ग्रेटर देन रहेगी पारदर्शी माध्यम में। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से ज्यादा निर्वात में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ P में निवेशित शक्ति को प्रतिरोध में वोल्टता V और धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? वो होता है P बराबर PI। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी ई जी पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोगों ने जगह बना, 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाई ओर से, ये बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को हम इधर बैठे तो बाई ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे। बी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, है ना। आर पी और आर के भी 3 व्यक्ति बैठे, इधर तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी, है ना। P जो है B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? P। ठीक है, B का दाया ये हो गया, दाएं दूसरे स्थान पर P हो गया। P और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब 2 व्यक्ति इधर हम बैठा ही नहीं सकते, तो इधर ही बैठाना पड़ेगा। 1 और 2, P और A के भी 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, G जो है E के दाईं ओर,
ये ई हो गया, ई का दाएं इधर हो जाएगा, जी हो गया है ना, किसी स्थान पर, लेकिन क्यों के बाईं ओर, ये क्यों के बाईं ओर हो गया, किसी स्थान पर बैठा, जगह फिक्स नहीं है लेकिन तीन जो है ये इस तरह से अरेंज हो रखे हैं। तो देखिए अब खाली जगह ही तीन है, तो इसे अरेंज कर देंगे, ई के दाईं ओर जी हो गया, और इसके क्यों के बाईं ओर हो गया, ये तीनों हमने जगह रख दी। क्यों के दाईं ओर से तीसरे स्थान, क्यों के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जी के दाईं ओर है ना, जी यहाँ पे है, तो इसका दाएं इधर हो जाए, कितने व्यक्ति हैं, एक, दो, तीन। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलन शब्द का प्रयोग कार्बन के एक अद्वितीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संकलन की सही परिभाषा देता है। वो देता है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकमी टू स्पेस एक नवीन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म है, भारत के किस शहर में स्थित है, वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो होता है प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 13, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है 27। ठीक है, और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगी, प्रोटॉन कितने होते हैं 13, तो इसको इधर ले घट जाएगा, तो 27 में 13 घटा दें कितना हो जाएगा 14, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 14। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अंकी हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है ना, विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, एक हो सकता है, चार हो सकता है, नौ हो सकता है, और कोई पॉसिबल है ही नहीं। और ठीक बाद में एक सम अंक है, ठीक बाद में एक सम अंक है। ध्यान दे, एक को पूर्ण वर्ग माना गया, हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो एक चार नौ के बाद सम संख्या है, फिर एक चार नौ के बाद विषम संख्या है, फिर उसके बाद सम संख्या है, तो चार ये रहा, यहाँ पे विषम होना चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चार ये रहा, यहाँ पे विषम होना चाहिए था, ये पॉसिबिलिटी नहीं। चार ये रहा, विषम आना चाहिए था, नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। आगे देखे, चार ये रहा, विषम आ रहा है, लेकिन अगला भी विषम आ रहा है। फिर उसके बाद देखे, एक एक के बाद विषम आ रहा है, लेकिन फिर से एक विषम संख्या आ गई, सम आता तो हमारा जोड़ा बनता है। उसके बाद देखे और कोई नहीं मिल रहा, चार लास्ट में, इसके बाद कोई जोड़ा ही नहीं है, तो ऐसा में कोई भी नहीं मिला। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, वो होता है एंजाइम। आप इसको याद रखिए। म्यूकस, म्यूकस जो करता है वो HCl से हमारे पेट को जो है रक्षा करता है, आप ऐसा समझिए। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, वो है 105। अब पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा 19 और 8, कितना हो जाएगा 27, 27.6 का। यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, इसमें से 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और ये 7, 7 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये वो 5, 5 में से 8 को हटाएंगे 7 हो जाएगा, और फिर ये 12 दो बचेगा, है ना, 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 27.6, 27.6 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ये भी 27.6 का ही गैप होगा। तो इसके बाद हम अगला जोड़ देते हैं 27.6 को, हम लास्ट डिजिट जोड़ते हैं तो 8 से कितना होता है 14, 14 के 4 हासिल 1 आएगा, है ना, तो लास्ट डिजिट आएगा 0.4, 0.4 केवल इसी में, तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? आप यहाँ देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये क्या होती है? एक संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, क्यों? जिंक जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देता है और ये जिंक सल्फेट बनाता है ना, इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये विस्थापन की अभिक्रिया हुई। विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ देखें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो यहाँ पे भी जो है संयोजन अभिक्रिया हुई। यहाँ पे देखें जो है एजी जो है सीएल जो है ब्रेक हो जाता है एजी और सीएल में, तो ये हुई विक्टन की अभिक्रिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए, है ना। जब अणु जो है ब्रेक डाउन हो जाता है तो सरल तत्वों में, तो वो विघटन होता है, और जो सरल तत्व जुड़ जाते हैं वो होती है संयोजन की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1300 रुपए पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 प्राप्त होता है ना। ब्याज प्राप्त हो रहा है 8 साल में 520, तो एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे, 8×6 = 48 हो जाएगा, 4 जीरो बचेगा, 8×5 = 40, यानी 65 रुपये से एक साल में ब्याज मिलेगा। इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना परसेंट होगा? तो 1300 इसके बटे में आ जाएगा, इसका प्रतिशत निकालना 100% से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 चला जाएगा, 13 से 5 बार चला जाएगा, 5% बचाएगा, 5%, है ना। कितना हो गया? 5%। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में 1.0816 का सरलीकृत करना है, तो दशमलव को हटाए तो क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगी 4 जीरो, है ना। अब हम इसको निकालते हैं, 10816, आप ऐसे ही समझिए, है ना। इसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या करते हैं? लास्ट से जोड़े बनाते हैं, ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए, सिंगल, तो इसको सिंगल से एक बार में चला जाएगा, ये पूरा कट गया तो ये कुछ नहीं बचा, है ना। अब यहाँ पे जीरो को उतार देंगे, ये 08 क्या हो गया? एक और एक जुड़ जाएगा, 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले वो 21 हो जाएगी, मिनिमम छोटी छोटी संख्या लेंगे, एक आएगा, है ना, एक एक से गुणा करें 21, और 21 जो है ये 8 से बड़ा है, तो ये इससे तो डिविजिबल होगा नहीं, घटेगा नहीं, है ना। बड़ी संख्या हो गई तो हमें ये इस जोड़े को भी उतारना पड़ेगा ना, हमेशा जो है एक साथ 2 डिजिट को ही उतारते हैं, तो ये 16 आ गया। अब जो है हमने कुछ नहीं कटा तो हम जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे, जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये 16 उतारा, अब इसको देखेंगे तो ये लास्ट में आ रहा है 6 और 4 के पहाड़े में आता है 16, तो 204 × 4 कितना हो जाएगा? 4×4 = 16, 4×2 = 8, ये 4 बार में कट जाएगा, 816 बचेगा कुछ भी नहीं शेष पद, तो यहाँ पे 4 बार में चला गया, 104 हो गया। ठीक है, बटे में थी ये 4 जीरो, है ना, वर्गमूल निकाले 2 जीरो बचेगी, भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.04, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 105 पर उपलब्ध है, दूसरी छूट 12.5% है, तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो है छूट देने के बाद 105 रुपए में उपलब्ध है ना। तो यहाँ से छूट कितने रुपए की हुई ऐसे निकाल सकते हैं, 105 में से 150 में से 105 को हटाएंगे, आएगा 45, है ना। अब इस पर निकालना कितनी छूट है, तो बटे में आ जाएगा 150 गुना इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो चले, 5 से ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 2 बार में चला जाएगा, 3 से भाग करके 15 बार में, 15 दूनी 30, यानी वो है 30%, है ना। 150 पर जो है 30% छूट देने के बाद उसकी कीमत ये रह गई, है ना। ये एक सिंगल छूट हुई, उसने 2 छूटें दी थी। ठीक है, दूसरी छूट तो बता दिए 12.5 है, तो इसको कैसे निकाले? इसके लिए फॉर्मूला लगा दे, ये वाला 50%, 2 छूटें दिए, a + b - a × b/100। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, ये इफेक्टिव परसेंटेज हो गई 30, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू परसेंट में ही है, तो पहली छूट हुई ए, दूसरी संख्या क्या थी? 12.5, माइनस कितना हो जाएगा? ए गुणा 12.5 बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, इससे भाग करेंगे, ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको इधर घर ले जाएंगे, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 में से अगर 12 को घटाएं तो ये 18 हो जाता, 0.5 और घटाना है तो ये हो जाएगा 17.5 बराबर ए, है ना। ये ए बचा और -a/8,
ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो ये घटा, पूरा घटा ले, 7/8 हो जाएगा, 17.5। इसको सोल्व कर लेंगे, 17.5, ये 8 ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 7, बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, 7 से इसे भाग करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 3 5 बच रहा है ना, 7 बचे 35 पॉइंट के साथ आएगा। इसकी से गुणा करेंगे, ए बराबर आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से जो 2 लाख रुपए की धनराशि ऋण पर ली, 2 वर्ष बाद 11% का वार्षिक ब्याज की दर पर उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपए है ना, 3 जीरो हो गए और 2 जीरो हो गए, ये 2 जीरो, 2 साल के लिए तो दो, कितने रेट पर, 11% पे, तो परसेंट को हटाएंगे, बटे में 16 को सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगी, है ना, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और ये 3 जीरो इधर आ गए, कितना ब्याज हुआ, 44,000। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अस्थि कोशिकाओं के धात्री मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं तो उपस्थिति की अवस्था में क्या पाया जाता है, उपस्थित पाया जाता है प्रोटीन और शर्करा, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्य का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से जो है 1 सहित 1/5 गुना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 1 5 6/5 हो गया ये, है ना। तो अब है ना, अब उसका जो रेशो है, जो अब है, ये अब हो गया, और ये विवाह के समय, ठीक है, इसका रेशो ले 6 हो गया, और ये विवाह के समय हो गया 5। ठीक है, लावण्य का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था, तो ये 6x, ये 5x ले ले, तो इसका अंतर आएगा 1x, है ना, ये अंतर जो है 10 वर्ष का हो गया। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 10 के, x की वैल्यू मिली हमें 10, है ना, कह रहा है ना, लावण्य का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था, रेशो दे दिया अब का और विवाह के समय का, तो अब जो है एक अक्ष का डिफरेंस है, ये 10 साल के बराबर हो गया। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का जो अब है, ये अभी वर्तमान आयु है, इसका वर्तमान उम्र निकालें, 6x है ना, x की गुणा करें 10 हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हुई। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी आयु का 10 वर्ष है, तो उसके सन की जो वर्तमान आयु उसकी आयु का 10वां भाग, 10 से भाग कर दें, कितनी है ये, 6 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः I1 I2 I3 विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के पार्श्व संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना, पार्श्व संयोजन यानी पैरेलल हो गया ये। पैरेलल में क्या होता है, धाराएं आपस में जुड़ जाती है और इसमें वोल्टेज जो है सेम रहता है सब में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, फरवरी में एक्स कंपनी द्वारा निर्यात, है ना, फरवरी में एक्स कंपनी कौन सी है, ये नीले कलर वाली, नीले कलर वाली है एक्स कंपनी, फरवरी में, ये नीला कलर हो गया, ये हो गया फरवरी में नीले एक्स कंपनी का निर्यात। ठीक है, और अप्रैल में वाई कंपनी द्वारा, वाई कंपनी है ये वाली, है ना, ऑरेंज कलर वाली, और वो है अप्रैल में, तो अप्रैल का ये हो गया, तो ये आया। ठीक है, पूछा गया है के बीच जो है निरपेक्ष अंतर कितना है, एब्सोल्यूट, यानी बस हमें इसका डिफरेंस लेना है, तो 55 में से 35 को घटाएं, कितना आएगा, 20 का डिफरेंस, ये यूनिट करोड़ में है तो ये 20 करोड़ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 मीटर लंबे एक तार के दो टुकड़ों को इस प्रकार काटा जाना चाहिए कि एक टुकड़ा दूसरे का, है ना, एक टुकड़ा दूसरे का 2/5 है, तो एक टुकड़ा 2 का होगा, दूसरा टुकड़ा 5 का होगा। छोटा टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, तो रेशो किसका छोटा, यही होगा छोटा, तो 2। कुल कितने टुकड़े हुए, 2 ये 5 ये, तो कितना हो गया, 7। लंबाई कितनी है, 70।
7 से 10 बार में चला है, 10 दूनी हो गया 20, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी लंबाई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है? कुछ खेल पट हैं, तो कुछ खेल जो है पट हैं, ये हो गए। ठीक है, कोई पट पासा नहीं है, तो कोई पट पासा नहीं है, एक ये रिलेशन हो गया। ठीक, और क्या कह रहा है? कोई रिमोट खेल नहीं है, खेल का रिमोट के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई खेल पासा नहीं है। खेल कहाँ है? ये रहा, पासा ये रहा। तो हमें पट का पासे के साथ संबंध दिया, हमें खेल के साथ कोई संबंध नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी निष्कर्ष हमारा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? कुछ रिमोट पट है, रिमोट ये रहे, पट ये रहे। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिमोट जो है खेल नहीं है, पट हो सकते हैं हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। आंसर क्या होगा इस केस में? ऑप्शन 4, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो कथनों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है? ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% 70% कम है। जब कम और ज्यादा की बात करें तो यानी वो संख्या हो जाएगी 100%। तो पहली संख्या 30% कम, तो 100 में से 30 कम कर देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी? 70%। दूसरी क्या हो जाएगी? 37% कम, कितना हो जाएगा? 63%। ठीक है, अब पूछा क्या गया? दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या क्या है? 63%। ये हो गया 63%। पहली संख्या कितना प्रतिशत? पहली संख्या है 70%, इसका हमें परसेंट निकालना है ना। पूछा गया ना कितना प्रतिशत है, तो ये परसेंट से परसेंट चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 7 से 9 बार में चला जाएगा, एक जीरो ये बची, कितना हो गया? 90%। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अंकीय है और सभी का गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जाना है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक है? ये सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। ये हो गया विषम अंक। ठीक है, तो हमें इस तरह के जोड़े ढूंढने हैं, विषम सम विषम आए है ना। विषम ये मिल गया, सम आ रहा है, सम ये आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। सम हो गया, विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया। तो विषम के बाद सम मिला, फिर विषम मिला, एक यहाँ पे मिला, ये विषम हो गया, सम मिला और ये विषम मिला, तो एक इधर मिला हमें, एक इधर मिला। आगे देखें, तीन तीन एक विषम है, ये सम हो गया और ये एक विषम हो गया, तो एक हमें इधर मिल गया। ठीक है, आगे देखें, विषम हो, ये भी विषम है, ये विषम, विषम, ये विषम, विषम के बाद सम, सम ही आ रहा है। विषम हो गया, सम, सम के बाद सम ही आ रहा है। अगला देखें, विषम, विषम ये रहा, सम ये रहा, विषम ये रहा, एक इधर में इधर मिला। तो इस तरह के कितने जोड़े मिले हमें? एक ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसे में जो है सबसे पहले हम भाग करते हैं ना, 4 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा, फिर गुणा करते हैं, 5 3 हो जाएगा 15, 15 माइनस 3 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें घटा दें तो ये 5 हो जाएगा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए एक विशेष डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? वो है पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है ना? समांगी मिश्रण का है ना। समांगी मिश्रण कैसे? जैसे पानी में चीनी को घोल देना या नमक को घोल दे तो पूरी तरह से मिल जाएगा, एक समान मिलेगा है ना, कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होगा, तो वो समांगी मिश्रण। अब जल में लोहे के कीलों को मिश्रण किया, जल में लोहे की कील डालेंगे तो लोहे की कील नीचे बैठ जाएगी, तो ये सब पूरी तरह से जल में नहीं मिला ना, है ना, हर जगह पे अलग अलग रेशो रहा, तो ये
अलग हो जाएगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन वन। अब जल में चीनी घोल दे तो चीनी का कहीं से भी ले लें हम, रेशो एक बराबर ही मिलेगा ना। जल में कॉपर सल्फेट की वजह से घुल जाता है, जल में नमक का मिश्रण, नमक घोलेंगे वही पूरी से घुल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे तीनों ही समांगी मिश्रण है, अलग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पेशीय ऊतक के बारे में है ना, तो क्या है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक मांसपेशियों होकर एक के बाद एक हल्के और गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, गलत हमें ढूंढना था। मांसपेशियों में विशेष संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होता है, बिल्कुल सही हो गया। हाथों और पैरों में ऐच्छिक मांसपेशियां होती है, बिल्कुल हम अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। पेशीय ऊतक घनाकार कोशिकाओं के बने होते हैं, नहीं, पेशीय ऊतक पेशियों के बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स है ना, तो गलत क्या हो गया, ये ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखें, लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, कॉपर अलग रह गया है ना, कॉपर अलग हो गया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे कहेंगे एकल विस्थापन। यहाँ देखिए, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया है ना, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और रिएक्ट कर गया क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। ठीक है, यहाँ देखिए फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हुआ एकल विस्थापन। यहाँ देखिए, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना, कॉपर अलग हो गया, तो ये हुआ एकल विस्थापन। द्विविस्थापन वाला केवल एक ही मिला हमें, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक क्या होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, वायु, ये सब है ना। घास घास तो बढ़ती रहती है ना, तो ये अजैव घटक नहीं है, ये एक जैविक घटक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस उष्मा रिलीज करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है ना। इसमें जो है दो तत्व जो है जुड़ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, जिसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया होती है, इसी को उल्टा कर दे है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें अगर इसमें दो वैसे दो तत्वों में टूट जाए तो उसे विघटन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। और क्वेश्चन हमारा, अंडर रूट टू और 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी आएगी, 1.41 है ना, और इसकी वैल्यू निकाले टू, 2 की पावर 2, ये पावर है ब्रैकेट में, तो गुणा हो जाएगा 1/4, इसको सोल्व करेंगे 1/2 ही आया है ना, जो होता है अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.41, तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर मिली हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली अलग होगी, तो सभी संख्या बराबर तो नहीं है ना। अंडर रूट टू ये दोनों बराबर है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही नहीं हो सकता, फिर दोनों ही वैल्यू बराबर है, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, भले ही आपको इसकी वैल्यू पता ना भी हो तो। ऑप्शन इसका अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.442 लगभग, तो बड़ी संख्या क्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम जो है बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो नीचे की तरफ है, उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ, है ना। और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। और बाईं ओर फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अभी वो इस तरफ है, तो उसका बायां इधर हो जाएगा, और 42 किलोमीटर चलता है, देखिए 30 नीचे आया और अब 42 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 ये तो कवर किया ही किया, प्लस 12 किलोमीटर इसके ऊपर भी चला गया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अभी वो इधर की तरफ है, तो बायां उसका इधर हो जाएगा, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो अभी उसका जो है बायां इस साइड हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर इस लाइन से ऊपर उठा, तो 12 किलोमीटर आने के बाद वापिस इस लाइन पे आ जाएगा,
बिल्कुल सामने हो जाएगा। ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया, बिंदु ए से चला था, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, तो यहाँ से उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, ये हो जाएगा वेस्ट, है ना, वेस्ट दिशा में चलाना होगा, तो वो इस साइड आया था 15, 7 के इधर आ गया, तो अभी कितना चलना पड़ेगा उसे, 8 किलोमीटर उसे पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनाता है, इस बीच पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकांग सिकुड़कर गिर सकते हैं, वो होता है अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा काटा जाता है और पहली तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:5 के अनुपात में हो, तो दूसरी तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंड के अनुपात में होंगे, है ना। देखिए ये जो है एक थ्योरम है, तो उस दूसरी तिर्यक द्वारा बनाया गया अंतःखंड भी सेम ही रहेगा, 3 और 5 का, है ना, क्यों समांतर रेखाएं हैं। अगर एक तिर्यक रेखा द्वारा इस तरह से अंतःखंड बनाया जा रहा है, ये सेम है, तो ये रेशो इसमें भी सेम ही रहेगा, 3 और 5 का ही। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक वर्ष में क्रमशः जो है 30,000 और 24,000 का निवेश करते हैं, यदि उन्हें जो है 13,500 का लाभ होता है, तो लाभ ए का हिस्सा क्या होगा, ए ने इतना इन्वेस्ट किया, बी ने इतना इन्वेस्ट किया, दोनों ने जो एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, तो टाइम तो दोनों के लिए बराबर, तो हम यहाँ से रेशो निकालें, 3 जीरो से ये 3 जीरो चल जाएगी, 6 से ये 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, तो रेशो है 5 और 4 का, तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में घटेगा। कुल कितना रेशो हुआ, 9 का। अमाउंट कितना है, 13,500, तो लाभ ए का हिस्सा कितना हुआ, 5 रेशो का, तो 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, 9 से भाग करे तो 9 से एक बार में चला जाएगा और 4 बचेगा, और 5 या 9 पंचे 45 जाएगा, 1500। 1500 किस में गुना करेंगे, इतना हो जाएगा, 15 पचे 75 और 2 जीरो हो जाएगी, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 7500। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव अपना आकार बदल सकता है, वो होता है अमीबा। आप इसको याद रखिए, पैरामीशियम का आकार जूते की तरह होता है ना। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, आप इस बात को भी याद रखिए। खमीर खमीर में होती है बडिंग, आप इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल क्यों होता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तय कर सकता है, क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में सबसे कम किरण होता है ना, इसका फैलाव कम होता है, और ये लंबी दूरी, इसी वजह से लंबी दूरी तय कर सकता है, तो ये दूर से इसीलिए दिखाई दे जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती हैं और पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण होता है, तो क्या होता है, वो होता है रसायनुवर्तन। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो वी का नंबर होता है 22, सी का होता है 3, जे का होता है 10। डिफरेंस देखें कितना हो रहा है, प्लस के 7 का, यहाँ पे भी देखें, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम 26 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 29, है ना। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 7 का, यहाँ पे भी डिफरेंस हो जाएगा, 22 7 29। यहाँ देखिए एच का नंबर होता है 8, ओ का 15, वी का 22, यहाँ पे देखिए 8 7 15 हो जाएगा और यहाँ पे 12 7 22 हो जाएगा। इसमें देखें ई का नंबर होता है 5, एम का 13, एस का 19, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 5 13 का प्लस 8 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हमें चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 में एक समान का पैटर्न है और 2 हमें ऑलरेडी मिल गया कि यहाँ पे प्लस एन और इसमें प्लस 8 होगा, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदन कामत की उस पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसने 2024 में स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, वो है बाउंड्री लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश परिपक्व
पादपों की कोशिकाओं में एक डैश होता है जो कोशिका की स्फूर्ति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने का में मदद करता है, वो होता है वैक्यूल्स, है ना। और जो है पादपों में जो ये होती है बड़ी, है ना, बड़ी केंद्रीय की राजधानी। और अगर पूछा जाए जंतुओं में कैसी होती है, जंतुओं में ये छोटी होती है। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ये प्लस हो जाए और ये भाग हो जाए, गुणा और माइनस को आपस में बदल जाए, ये गुणा हो जाए और ये माइनस हो जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो पहले हम गुणा करें, चार भाग करें, है ना, 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, फिर गुणा कर दें, इसकी हो जाएगी 5 या 15, तो 11 प्लस 15 माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 6 17, तो इसमें से 15 में से 6 को घटा देंगे, हो जाएगा 9, तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी का संबंध किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस होता है। ठीक है, अब इस बात को याद रखिए। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। इस बात को भी आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इस तरह से हमने जो है पूरे के पूरे 23 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।